अपने 6 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंच गए हैं। ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, दुशांबे के प्रथम मेयर और अन्य गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज ताजिकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। दुशांबे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर गर्मजोशी से स्वागत के लिए ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। भारत और किर्गिस्तान ने 4 महत्वपूर्ण समझौते पर किए हस्ताक्षर। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक विकास में कर सकते हैं मदद। व्यापार में सहयोग, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और मानव संसाधन में सहयोग पर राष्ट्रपति अल्माज़बेक अतामबायेव के साथ की चर्चा। राष्ट्रपति अतामबायेव ने कहा कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के किर्गिस्तान द्वारा समर्थन के लिए अदा किया शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी युग प्रवर्तक हैं और वे आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार पूरी तरह से अहिंसा में विश्वास करते हैं और उनके विचार लोकतांत्रिक मूल्यों का आईना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में एक उच्च स्तरीय बैठक में 32 सांसदों और शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ देश की तटीय सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। बैठक में 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा होगी। बैठक में लोकसभा के 18 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। मौजूदा तटीय सुरक्षा योजना के तहत तकरीबन 100 तटीय पुलिस स्टेशनों को चालू किया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जा रहा देश का सबसे लंबा सुरंग मार्ग अगले वर्ष जुलाई में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इससे दोनों शहरों के बीच दूरी 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज उधमपुर में अंतिम विस्फोट समारोह के गवाह बनेंगे। ये 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। किसानों के लिए नई बीमा योजना लेकर जल्द आ रही है सरकार। इस योजना के जरिए किसानों को मुश्किल वक्त में कम से कम उनके फसल की लागत के बराबर का मूल्य मिल सकेगा। इस साल मानसून की स्थिति को अभी तक अच्छा बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दालों और तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। 8 से 10% की विकास दर दूर की कौड़ी नहीं। भारत में चिकित्सा उपकरण की कीमतों को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार ने $4 अरब के इस क्षेत्र को फार्मा विभाग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार देश में चिकित्सा उपकरणों की कीमतें विनियमित करने की संभावना तलाश रही है। सरकार के महत्वाकांक्षी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक को तृणमूल कांग्रेस का मिला समर्थन। तृणमूल ने जीएसटी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ये राज्यों, केंद्र और देश के लिए अच्छा है। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच रिश्तों में खटास के कयासों पर विराम लगाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव दोनों दल साथ साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राह जुदा करने का कोई सवाल ही नहीं है और मतभेद की खबरों को मीडिया की उपज बताया। भाजपा ने दावा किया है कि उसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ के पार गई। भाजपा ने दावा किया है कि उसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ पार कर गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा उत्तर भारत के 8 राज्यों की पार्टी इकाइयों से नए सदस्यों और आम जनता से जुड़ने के महासंपर्क अभियान की शुरुआत पर यह दावा किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। पाकिस्तान सरकार ने अपने रुख से पलटते हुए कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और मुंबई हमले के सरगना ज़की-उर-रहमान लखवी की आवाज का नमूना मुहैया नहीं किया जाएगा। हालांकि 3 दिन पहले ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को वादा किया था। विश्व शक्तियों और ईरान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौते को लेकर बातचीत फ्रांस के अनुसार अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन अमेरिका ने आगाह किया है कि प्रमुख मुद्दों का हल किया जाना अभी भी बाकी है। समझौते के लिए सोमवार की नवीनतम समय सीमा से पहले राजनयिक गतिविधियां तेज होने के बाद किसी सफलता के करीब होने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को दी 62 रन से शिकस्त। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज की अपने नाम। भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 271 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 209 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने लिए 4 विकेट। 7 बार के विंबलडन चैंपियन रॉजर फेडरर को अपने पसंदीदा ग्रास कोर्ट पर एक बार फिर से नोवाक जोकोविच के हाथों मात खानी पड़ी। फाइनल में जोकोविच ने फेडरर को 4 सेट तक चले मुकाबले में 7-6, 6-7, 6-4 और 6-3 से हराया। पिछली बार भी यही दोनों खिलाड़ी विंबलडन के फाइनल में भिड़े थे, तब भी मैराथन मुकाबले में जीत जोकोविच के हाथ लगी थी।
विंबलडन के मिश्र युगल का खिताब लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में पेस हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर पेया और हंगरी की टीमिया बाबोस की जोड़ी को सीधे सेट में मात दी। पेस और हिंगिस ने मैच में अच्छी शुरुआत की और पहले सेट को आसानी से 6-1 से अपने नाम करने में कामयाबी पाई। वहीं दूसरे सेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-1 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की।